क्रिएटर्स और एलन मस्क के कारण प्राइसेस हो गई थी 200% 400% बढ़ गई थी डोज कॉइन की उस टाइम। तो रातों रात। हेलो रन माइसेल्फ मुकुल। आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग एंड हॉट टॉपिक क्रिप्टो करेंसीज के बारे में है। तो इसके अंदर अपन कोई पिक्यूलर डेफिनेशंस वगैरह के ऊपर बात नहीं करने वाला, उसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा है। आज मैं करने वाला हूँ मेरे क्रिप्टो करेंसी के पोर्टफोलियो का खुलासा। मतलब बहुत कुछ नुकसान भी दिखेंगे उसके अंदर, 30-40% तक लॉसेज लगे हुए हैं, 80% तक प्रॉफिट्स भी आए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें एंड में एवरेज आउट हो गई थी। पर कैसे कैसे मैंने डिसीजंस गलत लिए थे, कैसे उन डिसीजन से सीखा, और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी होती, और एक पर्टिकुलर कॉइन को परचेज करने से पहले कौन सी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, ये सब बातों के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को सुन के थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल हो सकती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Make sure you watch this video till end, and if you are new to this channel, please subscribe and press the bell icon for more amazing videos like this. Let's get started. तो भाई साहब, क्रिप्टो करेंसीज को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, अगर किसी को नहीं पता हो, तो क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड से मिलकर बना, क्रिप्टो एंड करेंसी। करेंसी मतलब सबको पता है, जैसे हमारे पास में पैसे होते हैं उसी प्रकार से वो हार्ड कैश है क्रिप्टो करेंसी। करेंसी है तो ये वाली डिजिटल करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी है। अब इसके अंदर जो क्रिप्टो वर्ड आई है क्रिप्टोग्राफी से। अब क्रिप्टोग्राफी एक कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन का, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, हैश फंक्शंस वगैरह होता है, तो वहां से ये सारा कॉन्सेप्ट आ रखा है। तो कंक्लूजन पे है तो क्रिप्टो करेंसीज आर डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज या फिर डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस होंगे। अब इसके अंदर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे कि मैं अगर किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं अकाउंट में से, तो वो जो पैसे जा रहे हैं वो डायरेक्टली उस बंदे के अकाउंट में नहीं जा रहे। हो क्या रहा है, वो मेरे अकाउंट से कट रहे हैं, ऊपर बैंक है, एक बैंक के थ्रू वो पैसा उसके अकाउंट में जा रहा है, मतलब एक मिडल मैन इन्वॉल्व है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन सब में मिडल मैन इंक्लूड है, एक सेंट्रल अथॉरिटी इन्वॉल्व है। तो वो सेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर चल रहा है अभी सारा हमारी दुनिया के अंदर, ठीक है। अब क्रिप्टो के आने के बाद में क्या हुआ, ये नया कॉन्सेप्ट है कि ये सेंट्रलाइज्ड दुनिया हो जाएगी। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मैं भेज रहा हूं, वो आपके पास मारे, आपको ही पता है, बीच में आपकी बैंक मिडलमैन उसके अंदर नहीं है, उसके ऊपर सेंट्रल बैंक मिडलमैन नहीं है उसके अंदर। अगर आपको डीप के अंदर क्रिप्टो करेंसीज का ज्ञान लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 3-4 अच्छे पॉडकास्ट जिनको मैंने सुन रखे हैं उनकी लिंक्स डाल दूंगा, तो आप उनको देख लेना, काफी ज्यादा अच्छा नॉलेज मिल जाएगा क्रिप्टो से रिलेटेड। तो वैसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मार्च अप्रैल 2021 के अंदर। उस टाइम जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मैंने कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया। पैसे इतने थे नहीं उस टाइम कि मैं क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि ऐसा सुना था कि क्रिप्टो के अंदर वही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जो आपके फालतू हो, ठीक है। तो फिर मैं के अंदर मैंने एक मेरा पहला इन्वेस्टमेंट किया, और जो मेरी गलती थी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट था फोमो के कारण। फोमो मतलब एलन भैया के कारण। एलन भैया डोज कॉइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑप्टिमिस्टिक थे। पूरी दुनिया के अंदर एक बार ऐसी वेव आ गई थी, डोज कॉइन चारों तरफ यही चीज़ हो रही थी, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स, और एलन मस्क के कारण प्राइसेस हो गई थी 200% 400% बढ़ गई थी डोज कॉइन की उस टाइम। तो रातों रात ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो मेरी जो सबसे बड़ी गलती उस टाइम थी, मैंने डोज कॉइन को ऑल टाइम हाई पे परचेज कर लिया, ये उम्मीद लगा के कि ये और बढ़ेगा। तो 45 रुपीज़ पे मैंने डोज कॉइन को परचेज किया था, और वापस वो 45 रुपये को कभी क्रॉस नहीं किया आज तक। अभी भी वो 15 रुपये के आसपास में है। म्यूजिक देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो ये मेरी गलती थी, पर मैंने उसके अंदर इतने ज़्यादा पैसे नहीं डाले थे, क्योंकि मेरे को पता था कि यार स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, बस मजे लेने के लिए मैंने इन्वेस्ट किए थे, कुछ एक्स्ट्रा जो पैसे थे वो ही डाले थे। तो उसके बाद में मैंने जो कुछ अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट किया था, जिसके अंदर मैं अभी भी इन्वेस्टेड हूँ, उनका मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नाम है ऐसे। तो पहला कॉइन है मैटिक। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसेंट वाला प्रॉफिट मैंने जनरेट किया था, मतलब 70 रुपये पे इस कॉइन को मैंने परचेज़ किया था, और वापस मैंने इसको सेल कर दिया 180 के आसपास में। इस वीडियो के लास्ट में मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ, वो ध्यान रखना। मैं सारी स्टोरी बता रहा हूँ, अभी लास्ट में 3 पॉइंट्स बताऊँगा, वो आपको इन्वेस्ट करने से पहले पता करना है। तो मैटिक को मैंने 70 रुपये में लिया था, 180 में सेल कर दिया था, तो मैंने उसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था, जिसने मेरे डोज कॉइन के प्रॉफिट को एवरेज आउट, लॉस को एवरेज आउट कर दिया। उसके अलावा मैटिक से फिर मैं आउट हो गया। काफ़ी अच्छा कॉइन, अगर आप देखना चाहो तो उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करना। अभी वो थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है मेरे को, 230 के आसपास उसकी प्राइस चल रही है, पर जब वो नीचे आए थोड़ा 180 170 के आसपास में, तो आप देख सकते हो उसके बारे में। तो उसके बाद में जो अच्छा कॉइन था EOS एक्चुअल में क्या, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स के लिए एक्चुअली,
और काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर जो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स बनाते हैं उसके लिए पूरा इन्होंने एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रखा है, उसकी कम्युनिटी मतलब कंप्लीटली फ्यूचर की बात है इसके अंदर। और एक टाइम पे EOS को इथेरियम किलर भी बोला था कि ये भाई साहब इथेरियम को अगर कोई पीछे छोड़ सकता है तो EOS ही है, क्योंकि जो पर सेकंड ट्रांजैक्शन है वो स्पीड EOS के अंदर ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू अदर कॉम्पिटेटिव जो इसके कॉइन्स है उसके। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने काफ़ी घुसा था, इसका वाइट पेपर वगैरह देखा था, उसके बाद में EOS में इन्वेस्टमेंट किया था। ये काफ़ी अच्छा कॉइन है और अभी इसकी प्राइस चल रही है 200-300 के आसपास जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न ये दे सकता है। पर मैंने इसके अंदर एक गलती की थी, ऑल टाइम हाई जब था ये 800-900 रुपये का था, उस टाइम इन्वेस्ट भी कर दिया था। फिर ये जब क्रैश आया मार्केट का उस टाइम भी मैंने फिर EOS में इन्वेस्ट किया, तो वापस वही चीज़ है कि एवरेज में रहेगा अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो। पर इसके अंदर मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है EOS के लिए। फिर उसके बाद में जो मैंने कॉइन में इन्वेस्ट किया वो है भाई साहब बिटकॉइन, जो एवरग्रीन रहने वाला है। अब कुछ भी होगा ना, अगर गवर्नमेंट बैन भी लगाती है तो वो लगाएगी जो एकदम फालतू के कॉइन्स हैं जिसके ऊपर मतलब केवल किसी के ट्वीट के ऊपर इतना सारा प्रॉफिट निकल जाता है या फिर लॉस निकल जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए जिनके रिस्क बहुत ज़्यादा है, ऐसे जो कॉइन्स होंगे या फिर ऐसी जो करेंसीज होगी उनको बैन करेगी या फिर शैडो बैन करेगी। जो कंप्लीटली बिटकॉइन वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लू चिप कॉइन्स बोल सकते हैं जिनको, उनको बैन करने के चांसेस कम है। तो रिस्क ले सकते हैं तो इनके साथ में अच्छे से ले सकते हैं। तो अभी मेरा जो पोर्टफोलियो उसका मेजोरिटी ऑफ अमाउंट बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड है, उसके अलावा EOS के अंदर इन्वेस्टेड है, और कुछ स्पेकुलेशन के लिए मतलब 1000-2000 रुपये समझ लो आप, वो डोज कॉइन के अंदर मैंने डाल रखे हैं। क्योंकि यार अगर सारे अमीर बनेंगे तो अपन क्यों ना बने, फकीर बनेंगे तो फकीर भी बन जाएंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, पैसा ही पैसा होगा। तो ये चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। तो 3 लेसन्स अगर मैं इससे आपको दूं कंक्लूड करूं तो आप कोई भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार इतना सोच लेना कि यार मेरे पास जो पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये एकदम फालतू पैसे हैं ना, मतलब इसका कहीं पे यूज़ तो नहीं आएगा, ये जीरो हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, टेंशन में तो नहीं आऊँगा, स्ट्रेस तो नहीं आएगा, घर में कुछ कमी तो नहीं आएगी, तभी उन पैसों को आप किसी कॉइन के अंदर डालना। सेकेंड नंबर पर आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करो उससे पहले सर्च करना उसका वाइट पेपर, यूट्यूब के ऊपर या फिर क्रोम के अंदर कहीं पर भी देख लेना, आपको कहीं ना कहीं उसकी लिंक्स मिल जाएगी। वाइट पेपर का मतलब होता है जो डेवलपर्स होते हैं वो उस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि यार हमारा क्या विजन है इसको लेके, ये कम्युनिटी कैसे काम करेगी। नहीं तो न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर भी आजकल वो सारी चीज़ों को अच्छे से क्यूरेट करके समझा देता है, फिर कोई यूट्यूब वीडियो में पता चल जाएगा। तो मतलब प्रॉपर रिसर्च करना उसके बारे में। अगर आपको वो चीज़ फैसिनेट करती है, आप उस टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हो और अगर उसकी लिमिटेड सप्लाई है तो बहुत प्लस पॉइंट है, तो ही उस कॉइन के अंदर आप इन्वेस्ट करना। थर्ड नंबर पे जब मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रीन हो रखा हो तब इन्वेस्ट करने की गलती मत करना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। जो गलती मैंने की थी। जब पूरा लाल हो जाए मार्केट, सारी चीज़ें रेड ही रेड दिख रही हो, बिटकॉइन एकदम नीचे आ रखा हो, लाइक अभी थोड़ी बहुत ऐसी सिचुएशन है कि 38-39 के आसपास आ गया था बिटकॉइन, तो आप उस टाइम अगर इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टीड ऑल टाइम हाई पे, जो मैंने गलती की थी। और उसके अलावा एक गलती नहीं करने की, आप कभी पैनिक सेलिंग ना करो। पैनिक सेलिंग का मतलब ये होता है जैसे कोई न्यूज़ आएगी क्रिप्टो करेंसी बैन होगी, गवर्नमेंट ने अभी बीच में एक न्यूज़ निकाली, तो उस टाइम मैंने गलती कर दी थी, मैंने पैनिक सेलिंग के अंदर मैटिक को सेल कर दिया था। तो अगर मैं होल्ड रखता तो शायद अभी 230 पे पहुंच गया वो, तो 3 टाइम्स मेरे को रिटर्न मिल जाते, जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो 3 गुना हो जाते, पर 2 गुना के अंदर ही मैंने उसको सेल कर दिया। तो पैनिक सेलिंग से बचना है और रिसर्च पूरी प्रॉपर करनी है। अब इसके अंदर प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करना, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ CoinDCX और WazirX भी कभी कभी मैंने यूज़ कर रखा है, पर मेरे को इंटरफेस CoinDCX का पसंद आता है। तो आप भी CoinDCX को यूज़ कर सकते हो या फिर WazirX को भी यूज़ कर सकते हो, उसकी दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। तो अगर आपको इस क्रिप्टो करेंसी की मेरी स्टोरीज से कुछ ना कुछ एक्साइटिंग सी चीज़ें फील हुई है या फिर कुछ सीखे हो आप इससे, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। अगर आप अच्छे से कमेंट करोगे, वीडियो पे लाइक करोगे, इसको शेयर करोगे, तभी इस प्रकार की और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन आएगा। और अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज़ और 100 लाइक्स आ जाते तो अगली वीडियो आएगी NFTs के ऊपर, जिसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप है अर्निंग का और पूरा डिटेल में मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।